आपके पास कोई भी अगर सॉलिड है या लिक्विड है या कोई भी आपके पास गैस है, अगर उसकी क्वांटिटी जो है, उसकी क्वांटिटी आपके पास 1 मोल है, यानी जो पूरा टॉपिक डिफाइन हुआ हुआ है वो 1 मोल पे डिफाइन हुआ हुआ है, चाहे किसी सॉलिड का 1 मोल हो या लिक्विड का 1 मोल हो या गैस का 1 मोल हो। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन सॉलिड है, आप कार्बन का 1 मोल ले लें, वाटर लिक्विड है, आप वाटर का 1 मोल ले लें, और नाइट्रोजन गैस है, आप नाइट्रोजन का 1 मोल ले लें। तो कोई भी चीज़ किसी भी स्टेट में हो, किसी भी फॉर्म में हो, आप अगर उसकी क्वांटिटी 1 मोल ले लें तो उस 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की जो तादाद होती है वो फिक्स होती है। और वो तादाद कितनी होती है, एक नंबर फेमस सा आप लोगों ने याद किया था, वो होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये नंबर बेसिकली क्या चीज़ है, ये जो नंबर्स हैं ये किसी भी सॉलिड या लिक्विड या गैस में मौजूद जो भी एटम्स या जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये उनके अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो तादाद है मॉलिक्यूल्स की जो किसी भी चीज़ के 1 मोल में होते हैं, इन नंबर्स को एवोगैड्रो ने क्योंकि दिया था, तो इसके इन नंबर्स को नाम दिया जाता है एवोगैड्रोस नंबर्स का। और इनको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो यहाँ पे एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन और साथ में कैपिटल ए लिख के जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये एवोगैड्रो है। अच्छा, अब यहाँ पे बात क्या आती है कि देखो अगर किसी चीज का 1 मोल है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स इतने हैं 6.02 10 पावर 23, अगर 1 मोल है। अगर इसी तरह किसी चीज के नंबर ऑफ मोल्स आप यहाँ पे डबल कर दें, तो अगर नंबर ऑफ मोल डबल होंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी तादाद भी डबल हो जाएगी। तो अगर आप 6.02 का डबल करें तो क्या होगा, 6 का डबल हो जाएगा 12, 0 वैसी रहेगा, 2 का डबल हो जाएगा 4, 10 पावर वैसी रहेगी। यानी अगर किसी चीज का 1 मोल है तो मॉलिक्यूल्स इतने हैं 6.02 10 पावर 23। अगर किसी चीज के 2 मोल्स हैं तो फिर वहां पे मॉलिक्यूल्स की तादाद भी इसका डबल हो जाएगी, 12.04 एक्सपोनेंट 23। अगर किसी चीज के 3 मोल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स की तादाद इसका ट्रिपल हो जाएगी। तो 6 का 3 टाइम हो जाएगा कितना, 18, और 2 का 3 टाइम हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर 23। अगर किसी चीज के नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी वो डेफिनेटली इसका हाफ हो जाएगी। यानी जब आपने नंबर ऑफ मोल को हाफ किया तो वहां पे मॉलिक्यूल्स की तादाद भी हाफ हो रही है। तो जब आप 6.02 10 पावर 23 का हाफ करेंगे तो इसका हाफ यहाँ पे आएगा कितना, 3.01 इंटू 10 पावर 23। तो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट है। तो बात सिर्फ यहाँ पे जो कहने की है, जो समझाने की है, वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है और उसकी क्वांटिटी अगर 1 मोल है तो उस 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो फिक्स होती है। और ये जो मॉलिक्यूल्स की तादाद किसी भी चीज़ के 1 मोल में होती है, इन तादाद को नेम दिया जाता है एवोगैड्रोस नंबर्स का, और एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोगों का हैंड आउट दे देता हूँ, उसमें से देख लीजिएगा बेटा आप लोग। लेकिन ये कि भाई कॉन्सेप्ट इसका ये चल रहा है। अच्छा, अब हमारा जो काम है ना यहाँ पे वो इससे रिलेटेड कैलकुलेशन है। एक फॉर्मूला था जो एवोगैड्रो ने दिया था, हमने उस फॉर्मूले को यूज करते हुए यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला बड़ा सीधा है लेकिन कैलकुलेशन उससे रिलेटेड काफी आती है। फॉर्मूला आपके पास यूं है, n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एन ए, ये फॉर्मूला। अच्छा, अब इस फॉर्मूले की लॉजिक क्या है भाई, इस फॉर्मूले में जो स्मॉल एन होता है, ये स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ मोल्स को। जो एन है ये एन रिप्रेजेंट करेगा एवोगैड्रोस नंबर्स को जो कि कांस्टेंट है 6.02 एक्सपोनेंट 23। कैपिटल एन जो होगा, ये कैपिटल एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ये उसको जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो बात सिर्फ कहने की यहाँ पर जो है वो सीधी सी इतनी है कि भाई आपके पास ये एवोगैड्रो नंबर्स की एक तो डेफिनेशन और उसका ये फॉर्मूला याद रखिएगा। मनान का क्वेश्चन है, मनान का ये क्वेश्चन है कि सर एवोगैड्रोस नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया है 1, 2 और 0.5 से। जी, एवोगैड्रोस नंबर्स को मनान मैंने मल्टीप्लाई किया है। मैं असल में इसको रिलेट कर रहा था नंबर ऑफ मोल से, रिलेट ये कर रहा था
कि अगर किसी भी चीज़ की क्वांटिटी 1 मोल है तो उसमें मॉलिक्यूल्स इसके बराबर होंगे, जो एवोगैड्रो नंबर है उसके बराबर हो जाएंगे। और अगर क्वांटिटी 1 मोल से कम या ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स भी उसी लिहाज से कम ज़्यादा होते रहेंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो है ना, ये इस तरह से आ रही होंगी चीज़ें। यानी अगर नंबर ऑफ मोल किसी की डबल है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी ज़ाहिर सी बात है डबल हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल हाफ है तो वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो वो ये चीज़ थी। तो मल्टीप्लाई करके जो है ना वो निकाल रहे हैं सारी चीज़ें। अच्छा जनाब, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब मैं अगली जो बात कर रहा था वो ये कि ये जो एवोगैड्रो का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का मॉडिफाइड फॉर्मूला भी हमारे पास है। ठीक है, वो मॉडिफाइड फॉर्मूला इसका जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैपिटल एन, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू स्मॉल एन, शो करता है नंबर ऑफ मोल्स को, और नंबर ऑफ मोल इक्वल होता है किसके, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के, एंड मल्टीप्लाई बाय एन ए, यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर्स को शो करता है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो इस तरीके से जो है ये बन जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये सेकंड फार्मूला है, जो कि हम यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। तो ज़रा इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई, तो ये दोनों फार्मूले एक ही तरह के हैं, बस ये कि सेकंड वाला जो फार्मूला उसमें एम मास को और कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करें, यानी जो स्मॉल एम है ये हम पहले यूज कर चुके हैं, मास एंड ग्राम है, और कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास है जिसको कि हम ए एम यू में लेके चलते हैं, एन ए एवोगैड्रो नंबर है, इस तरह से। अब इससे रिलेटेड हमारे पास जो है वो कैलकुलेशंस आती हैं, और इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस वगैरह आ रही होती हैं उन कैलकुलेशंस को किस तरीके से लेके चलना है, अब उस पर हम बात करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन इससे रिलेटेड जो है वो टेस्ट में आती है, पेपर में आती है, तो ज़रा उस पर हम जो है ना क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊंगा, इस तरह से काम होगा। सही, पेन पेपर साथ रखिएगा। पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से चल रहा है कि कैलकुलेट द, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट लूंगा, आगे फिर इसको मिक्सअप करता जाऊंगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 72 ग्राम्स ऑफ वाटर। 72 ग्राम्स वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपने यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अच्छा भाई, अब बात ये कि भाई इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको निकालना है, तो उसके लिए एक तो क्विकली डाटा बनेगा। अभी प्रैक्टिस के लिए तो आप डाटा को स्किप करके भी डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं डाटा बना रहा हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 72 ग्राम्स ऑफ वाटर। आपको जो सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है वो सैंपल यहाँ पे वाटर का दिया हुआ है, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको पता ही है कि भाई इसका मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, ये आपको निकालना पहले ही आता है। अच्छा, मास इसका दिया हुआ है सैंपल का, जो मास इन ग्राम दिया हुआ है स्मॉल एम से लिखा जाएगा, और ये मास है यहाँ पर 72 ग्राम्स, और आपने फाइंड करना है इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको हम कैपिटल एन से यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इस तरह से रहेगा। तो आपने पहले तो ये लगाया। अब उसके बाद मुझे ये बताइए, आपको मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूल निकालना है। वैसे तो दोनों फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप मुझे बताएं कि इसको कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करने से ज़्यादा जल्दी या डायरेक्ट हो सकता है। फार्मूला नंबर 1 ज़्यादा जल्दी आपको आंसर देगा, या फार्मूला नंबर 2 से ज़्यादा जल्दी और डायरेक्ट आंसर आएगा? पहले तो मुझे ये बताएं, यानी मैं कौन सा यूज़ करूँ? यूज़ तो मैं दोनों कर सकता हूँ। अक्सर का आंसर है सर सेकंड वाले से आपको जो है वो डायरेक्ट मिल जाएगा, और फैमिली का आया कि भाई फर्स्ट वाले से आप देख लें वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। बात है कि मैं आंसर तो देखो दोनों से ही मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन सेकंड वाला से ज़रा डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि सेकंड वाले में डायरेक्ट डायरेक्ट आपने मास रख के काम करना है। तो मैं इस सेकंड फॉर्मूले को ही यहाँ पे यूज़ करते हुए काम कर रहा हूँ, तो मैं इसी से कर देता हूँ। फर्स्ट वाले से आंसर दोनों से आएगा, इसके कोई मसला नहीं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, पहले तो आपने जो है वो फॉर्मूले को यहाँ पे मेंशन करना है कि मास, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर्स। तो पहले तो आपने जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिया, उसके बाद आपने रख के सॉल्व किया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, आपको मास दिया हुआ है यहाँ पे 72 ग्राम्स, तो आपने लिखा 72 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास आपने खुद से निकालना होगा, तो आपने वो निकाल के लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर की जाहिर सी बात है कि आपको कैलकुलेशन करने में ज़रूरत पड़ेगी।
तो अगर आप 72 को 18 से डिवाइड करें और इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पर करें ज़्यादा अच्छा, मैं वैसे ही स्टेप बढ़ा देता हूँ। 72 के टेबल में 18 आता है, तो ये मेरे ख्याल में हो जाएगा 4 टाइम्स इंटू 6.02 10 पावर 23। मनान का आंसर आया सर, इसको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। यानी अगर आप, हसनैन का आंसर आया कि भाई अगर आप 6.02 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 24.08 इंटू 10 पावर 23। ये आंसर है। तो ये आंसर है बिल्कुल सही। अब आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं और आंसर बिल्कुल बिल्कुल अक्सर सही आ रहा है बेटे। फिर आंसर को यूँ भी लिख सकते हैं कि आप पॉइंट को लेफ्ट पे ले जाएं। एक तरीका ये भी है, जब आप पॉइंट को लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर होगी उस पावर में 1 ऐड हो जाएगा। तो इसलिए इस आंसर को यूँ भी लिखा जा सकता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, पॉइंट जब लेफ्ट पे जाएगा 2.408 इंटू 10 पावर 23 में 1 ऐड किया तो ये हो जाएगा 24। ये आपके पास जो है इसका आंसर आएगा। इसका यूनिट बनेगा मॉलिक्यूल। सिंपल, बिल्कुल अच्छा सही। अच्छा भाई, तो ये आपके पास है। सर मेरे पास 2.408 आ रहा है, मनान के पास सर वैसे नहीं लिख सकते। हाँ बिल्कुल वैसे लिख सकते हैं हसनैन, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं तो खाली इसको बता रहा हूँ कि ये दो तरीकों से लिखा जा सकता है। बेहतर ये कि पॉइंट को इधर शिफ्ट करवा के लिखते हैं, इट्स बेटर, लेकिन दोनों सही है, गलत कोई सा भी नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मनान का मसला क्यों है? मनान के पास 2.408 आ रहा है। तो मनान 72 डिवाइड बाई 18 इंटू 6.02 अगर आप करेंगे, मनान आप 10 पावर 23 छोड़ दें और बाकी को मल्टीप्लाई करके देखना। यानी आप 72 को डिवाइड करें 18 से और मल्टीप्लाई करें 6.02 से, तो देखें आपके पास जो ना वो ये चीज़ आ रही होगी। मेरे ख्याल में 24.08 वाला जो फिगर है ना, वो आपके पास मेरे ख्याल में तो आ रहा होगा। चेक करके देखें ना, ये वाला फिगर आपके पास आ रहा होगा। आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही है। तो आप इस तरह से कर लें, ये फिगर निकालें 10 पावर 23 वैसे ही लिखना, आगे पॉइंट एडजस्ट करवा लें। वो हर साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने हिसाब से चल रहा होता है यार, यही तो मसला है। तो ये चीज़ है। अब ये बताएं हो जाएगा आप लोगों से, मैं इस जैसा एक ट्राई करने को दूँ अभी के अभी? आप इस जैसा एक ट्राई कीजिए और फिर उस पर मैं बात करता हूँ कि मज़ीद आगे क्या इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, किसी को कोई मसला है तो बता दें, नहीं तो फिर ये ट्राई करें। सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे। जनाब, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 20 grams ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस SO3। सल्फर ट्राईऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैलकुलेट करें। तो ज़रा इसको सारे स्टूडेंट्स ट्राई करें, देखें आंसर कितना आता है। सही से ट्राई कीजिएगा, ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको ट्राई कीजिए, मैं ज़रा पास पेपर का क्वेश्चन एक निकालता हूँ। हसनैन का आया। ओके, आंसर मैं अभी नहीं बता रहा, पहले सारे निकालने फिर बताता हूँ। आपका आंसर हसनैन मेरे ख्याल में सही है। वैसे मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, लेकिन अंदाज़न ऐसे ही आना चाहिए। और किसी का हसनैन के अलावा अक्सर का आंसर आ रहा है, सही आ रहा है बेटा। दोनों का आंसर मतलब सेम आ रहा है। सेम आ रहा है तो आई होप कि ये आंसर सही होगा। और मनाम का भी आ रहा है। ज़बरदस्त, सब पे ही वही आ रहा है। फिर क्या मसला है? मतलब सही है, फिर तो टेंशन ही नहीं है, खत्म हो गई टेंशन। ये तो बहुत अच्छी बात है, सबका आंसर सही आ रहा है और सेम आ रहा है। ठीक है, आंसर जो आ रहा है वो 1.505 इंटू 10 पावर 23। फहमीदा का आंसर नहीं पहुंचा अभी तक मेरे पास। फहमीदा का आ रहा है लेकिन स्लो स्लो आ रहा है थोड़ा सा। अगर फहमीदा कोई मसला है तो बेटा बता दो, और मसला नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, आप लोग पहली अटैम्प्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो सही है। आप लोग तो कहते थे आप लोग की कैलकुलेशन वीक है,
यहाँ पे तो सही है, आगे बड़े टॉपिक्स में खैर देखा जाएगा, लेकिन बेसिक तो आप लोग सही काम कर रहे हैं माशाल्लाह। चलें, फहमीदा को 1 मिनट चाहिए सॉल्व करने के लिए। अच्छा जी, ले लें आप, 60 सेकेंड्स ले लें बेटा। मैं जब तक इसका आंसर जो है लिख देता हूँ जो इन लोगों ने निकाला है। आंसर है 1.505 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। जी हाँ बिल्कुल, इसका यूनिट है, असल में यूनिट क्वेश्चन से पता चलेगा। क्वेश्चन में अगर वो मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो इसका यूनिट मॉलिक्यूल लगेगा। अगर किसी क्वेश्चन में वो एटम पूछ रहा है तो इसका यूनिट फिर एटम्स लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेना पूछ क्या रहा है। अच्छा जनाब, अच्छा अब मुझे अगली बात ये बताएं। हाँ भाई, फहमीदा हयात नहीं हुआ। मुझे एक बात ही बताएं, अगर इसी क्वेश्चन में, अच्छा एक बात तो बताएं, एक बात तो मैं पूछने ही भूल गया सब लोगों से। आप लोगों में से प्री मेडिकल के कितने और प्री इंजीनियरिंग के कितने हैं? कौन कौन बायो वाला है, कौन कौन मैथ्स वाला है बच्चों, जरा कमेंट में मुझे बताया तो भाई, पता तो चला मैं किनको पढ़ा रहा हूँ। ओके, मेडिकल और ओके इंजीनियरिंग और हसनैन, हसनैन इंजीनियरिंग का सॉरी, मनान प्री मेडिकल इंजीनियरिंग, फहमीदा प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग, क्या लिया हुआ है? अच्छा जी, राइट, ओके। हाँ मैं एक बात ये पूछ रहा था, मैं एक बात ओके ओके, मैं एक बात ये पूछ रहा था भाई, ये जो क्वेश्चन है अगर इस क्वेश्चन में हम माइनर सा ट्विस्ट कर दें, वो ट्विस्ट वही कर दें जो हमने पीछे भी किया था एक क्वेश्चन में, कि अगर इसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन कर दें और मास फाइंड करने को बोलें, तो मास फाइंड कर लेंगे? इसके लिए फार्मूला शिफ्ट करना पड़ेगा, फार्मूला शिफ्ट करना आना चाहिए। जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, और यहाँ पर जी फहमी, तो आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे यही होगा, अगर मास फाइंड करना हो इसी फॉर्मूले में तो मॉलिक्यूलर मास डिनोमिनेटर में, तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, एवोगैड्रो न्यूमरेटर में, ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में। यानी फार्मूला शिफ्ट हो जाएगा मास के हिसाब से, और ये फार्मूला यूँ लिखा जा सकेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और ये एवोगैड्रो नीचे आके जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर्स इज इक्वल टू मास। ये आपके पास है, ठीक है ना। तो अगर इससे रिलेटेड कोई कैलकुलेशन हो तो वो कैसे की जाएगी, मैं एक क्वेश्चन इसका करवा लेता हूँ, फिर आपको घर से प्रैक्टिस के लिए दूंगा, और फिर उसको आप लोग सारे ट्राई कीजिएगा। मुझे साथ में अपने कमेंट्स में बता दें कि प्रैक्टिस शीट जो है वो सेल फोन पे आप लोग रिसीव करेंगे या ईमेल पे मैं आपको दे दूँ, इसमें आप इजीली रीड कर सकते हैं उसको, तो मुझे वो भी बता दीजिएगा। मैं क्वेश्चन एक ऐड करता हूँ इसमें, वो क्वेश्चन ज़रा आप लोग सारे देख लें किस तरह का आएगा। क्वेश्चन यूँ है, वही क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि द मास ऑफ कैलकुलेट द मास ऑफ, सबको व्हाट्सअप करना है, ठीक है, ओजोन गैस दैट कंटेन 18.06 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सपोज करें कि इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो आया हुआ है, सही है, कि आपको ओजोन गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दिए हुए 18.06 10 पावर 23, ये जो 23 है ये बच्चों पावर में आया हुआ है, सही ना, 10 पावर 23 आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए और आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप ओजोन का मास फाइंड करें। तो अगर मैं इसका तेज़ी से यहाँ पे डाटा बनाऊँ, तो भाई यहाँ पे जो सैंपल हमें दिया हुआ है वो सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है ओजोन गैस का। इसका जो मास है, इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कैपिटल एन, वो हमें दिए हुए हैं 18.06 10 पावर 23। ये इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, सही है। और कह रहे हैं कि भाई आप इसका यहाँ पे मास फाइंड करें, इसका जो मास है वो आपने फाइंड करना है। अच्छा जी,
तो जब आप इसको रख के यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सीधी सीधी कैलकुलेशन बनेगी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस। ठीक है, मास को यहाँ पे हमने जो है वो अलग करना है। तो अगर मास को अलग करना है तो उसके लिए सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड पे भेजना पड़ेगा। तो इस तरह से जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास, एवोगैड्रो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय एवोगैड्रोस इज इक्वल टू मास। उसके बाद फिर आगे क्या होगा, उसके बाद आगे सिंपल ये होगा। अच्छा भाई आंसर आया अक्सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 18.06 10 पावर 23। मॉलिक्यूलर मास ओजोन का वो आप लोग खुद ही जाहिर सी बात है निकाल लेंगे, 48 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाई 3, और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर्स यानी 6.02 10 पावर 23। इसको करके सॉल्व करेंगे तो मास आ जाएगा। अगर मैं उसको वैसी कैलकुलेशन करूँ 144 का आंसर आ रहा है, 6.0 10 पावर 23, 10 पावर 23 पूरा चला जाएगा। 6.02 का 3 टाइम होता है 18.06, और 3 को 48 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 3 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144 ग्राम। ये आपके पास जो है मास आ जाएगा ओजोन गैस का। ये इसका यहाँ पर आंसर। मतलब क्वेश्चन में सिर्फ मैथमेटिकल शिफ्टिंग ऑफ फार्मूला है, दैट्स इट, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप ये मैथमेटिकल शिफ्टिंग कर सकते हैं तो फिर तो बहुत ही आसान सी चीज़ हो जाएगी इस तरह से। ठीक है ना, तो इसलिए ज़रा इसको देख लीजिएगा। और मैं इससे मैचिंग का एक क्वेश्चन, बच्चों अगर छोटा सा क्वेश्चन मुझे क्विकली करके दिखा दें तो मैं ज़रा मुतमईन हो जाऊँगा, और फिर मैं आपको घर से ट्राई करने को दे रहा हूँ, वो घर से आप ट्राई कर लीजिएगा ताकि फिर अगली क्लास में उसको जो है वो डिस्कस किया जा सके। एक सिंपल क्वेश्चन जस्ट फॉर माई सेटिस्फैक्शन, जस्ट ट्राई इट आउट। अच्छा, इसमें ना मुख्तलिफ बातें पूछ सकते हैं क्योंकि गेम सारा मैथमेटिकल उस पर चल रहा है ना। इसमें देखो क्वेश्चन में यूँ भी पूछ सकते हैं कि आपको सपोज करें कि इन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया, ये चीज़ जो है ना आपको गिवन कर दी, और नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिए। अभी तो मैंने मास फाइंड किया है ना, नंबर ऑफ मोल पूछ लिया, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल पूछ लिया कोई बड़ा मसला थोड़ी है। एवोगैड्रो को नीचे ले आके आप डिवाइड करोगे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे यहाँ। सही है, इस तरह का। तो ज़रा मुझे ये छोटा वाला करके दे दें, बाकी फिर घर में करते रहना बैठ के बेटा। ये वाला जो है ना, ये वाला करके दें। हम्म, ये वाला, ये लीजिए, पास पेपर के क्वेश्चन हैं 25 ईयर्स में से आए हैं। क्वेश्चन यूँ चल रहा है जनाब, एक छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको ट्राई कर लें, बाकी फिर घर के गिफ्ट आपको मिलेंगे। ये अगेन 10 पावर 25 है, ज़रा ख्याल रखना। 24 इंटू 10 पावर 25, ये पावर में है, सही ना। In a collection of 24 exponent 25 molecules of alcohol, what is the number of moles? Number of moles इस दफा फाइंड करने को बोला है, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान से करना, जो बेसिक फार्मूला समझाया वहीं से ट्राई करना है इसको सारे। मेरे ख्याल में आंसर देखो किस रेंज में आता है, ट्राई करें, शाबाश। हंसते हो तो बता दीजिएगा। फार्मूला आपके रिमाइंडर के लिए लिख देता हूँ। शाबाश, सही से करना भाई, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करें, ध्यान से कीजिए। समझ में आ रही कहानी, नहीं आ रही? अच्छा, सॉल्व करने दो, करें करें करें। मैं तो वैसे ही फार्मूला लिख रहा हूँ, फार्मूला यूँ यूज़ होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इस दफ़ा आपने। तो आप फार्मूला इसी तरह यूज़ करें जैसे दिखाया हुआ है, निकल आएगा आसानी से।
तो वक्सा का आंसर आया सबसे पहला आंसर 398.6 मोल्स। थोड़े भैया ओके, अभी सही है गलत है पता नहीं, अभी देख लेते हैं। हुई हुई 664608 टू 10 पावर 2। हुई हुई हसनैन, क्या कर रहे हो हसनैन? इतना बड़ा आंसर कैसे आ गया? तो 10 पावर 2 आ रहा है। अच्छा हसनैन 10 पावर -2 तो नहीं आ रही? फिर मनान 3.98। ओहो 3.98 और अक्सा का 398। आई सी आई सी, अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, अलग अलग आ रहे हैं। मनान इसमें असल में मोल्स निकालना है ना, तो मोल्स वाला ये फॉर्मूला लगेगा ना, मास वाला थोड़ी लगेगा। वो खैर प्रैक्टिस से वो भी जाएगा। मैं इसको थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा देख लूँ, ये पॉइंट का फ़र्क आ रहा है अक्सा की कैलकुलेशन में और मनान की कैलकुलेशन। देखें फॉर्मूला तो ये मेन चल रहा है, सही हो गया। नंबर ऑफ मोल्स अलग करने थे, एवोगैड्रो को लेफ्ट पे ला के डिवाइड कर दिया। अब आगे क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हमें 24 एक्सपोनेंट 25, ये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर्स। एवोगैड्रो नंबर जो है वो आपके पास वही है 6.02 10 पावर 23। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, अब आप कैलकुलेटर पे करके देख लें, मेरे ख्याल में 3.98 छोटी वैल्यू है, 398 शायद आएगा असल में। 398.6 मोल्स आएगा मेरे ख्याल में। और मनान भाई का आंसर क्यों आ रहा है इस तरह से, अगर मनान ने कैलकुलेटर पे किया हो सकता है मनान का यूं आ रहा हो कि 24 को डिवाइड किया 6.02 से, जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.98 आ रहा होगा। सही है, मनान का आंसर जो है ना यूं आ रहा होगा 3.98। क्योंकि मनान एक चीज़ ये भी तो देखो कि 10 पावर 23 है और ये 10 पावर 25 है, तो ये 23 इस 25 की 23 पावर्स को कैंसिल कर देगा। तो जब 3 पावर्स कैंसिल करेगा तो ऊपर 10 पावर 25 कम होकर 10 पावर 2 रह जाएगी, ये हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने मनन ये बोला था कि एक्सपोनेंट ना लगाओ तो भी आंसर आ जाएगा। ना लगाओ का मतलब है कि मतलब कैलकुलेटर में अगर एक्सपोनेंट नहीं आ रहा हो तो मसला हो रहा हो तो आप उसके बगैर कर लो और एक्सपोनेंट को अलग से कैलकुलेशन में लाओ। एक्सपोनेंट असल में बराबर थोड़ी है, 23 और 25 है ना, कैंसिल नहीं होंगे अभी ये, तो इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करके 2 आएगा 10 पावर। साइंटिफिक, अब मुझे ये नहीं पता साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो या नॉर्मल कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो। अगर नॉर्मल कर रहे हो तो फिर वो मसला है कि एक्सपोनेंट को अलग से आपने कैलकुलेशन में लाना होगा, और साइंटिफिक कर रहे हो तो पूरी वैल्यू एज इट इज आएगी, तो 10 पावर भी आएगी ना बेटा, 10 पावर आएगी, उसके बगैर तो नहीं हो पाएगा ना। तो ये चीज़ है। तो जब आप इसको रख के करोगे तो आंसर इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, आंसर इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, दोनों आंसर सही हैं। क्योंकि जब 10 पावर 2 है तो पॉइंट 2 डिजिट आगे लाके इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये होगा। मसला है क्या इसमें, या कर लेंगे इससे मैचिंग के? मैं घर से 2-3 ट्राई करने को आप लोगों को दे देता हूँ और उसको फिर देख लेते हैं। एक्सपोनेंट वाली बात समझ में नहीं आ रही मनान को, मनान को एक्सपोनेंट वाली बात समझ में नहीं आ रही है। आप उसको आसानी के लिए यूँ समझ लो, पहले मनान ये बताओ कि साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज़ कर रहे हैं या जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है नॉन साइंटिफिक वो यूज़ कर रहे हैं, पहले तो मनान मुझे ये बताओ, फिर मैं बताता हूँ। देखें इसमें या तो एज इट इज़ पूरी वैल्यू रख के करें, जब मतलब साइंटिफिक कर रहे हो तो उसको तो बेटा डायरेक्ट पूरी एक्सपोनेंट के साथ रखो। मैं ये अज्यूम करके चला था कि आप साइंटिफिक यूज़ नहीं कर रहे, तो मैंने कहा कि आप इस पोर्शन को अलग से कर लें सॉल्व और 10 पावर को अलग से एडजस्ट कर लें। लेकिन आप साइंटिफिक यूज़ कर रहे हैं तो आप कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल की होती है, आप इसको यूँ पुट करें 24 और एक्सपोनेंट की होती है अमूमन ये लिखा हुआ होता है, या फिर कुछ और इसी तरह का लिखा हुआ होगा, फिर 10 पावर एक्स लिखी हुई होती है, समटाइम ऐसा भी होता है। तो वो ज़रा देख लीजिएगा, तो अभी पूरी वैल्यू कैलकुलेटर पे डालें ना, कैलकुलेटर यूज़ करने में असल में मसला आ रहा होगा। तो ये मसला आ रहा होगा जिसकी वजह से ये कहानी है। तो उसको देख लो यार, कैलकुलेटर पे मसला है। मैं उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में चेक कर लेता हूँ, मेरे पास अगर साइंटिफिक है तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
अरे भाई, मैंने मनन ये बोला था कि अगर आप साइंटिफिक में एक्सपोनेंट पूरा लगा के करोगे तो आंसर एक ही बारी में आ जाएगा। तो पहले या तो आपने वैल्यूज़ को गलत लगाया होगा, तभी आंसर वो पूरा नहीं आ रहा था ना। ये मसला हुआ होगा, तभी मैंने इस तरह से कहा होगा भाई। वरना वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा ना बेटा, क्यों नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक काम करता हूँ ना, मैं आपको ज़रा ये चीज़ शेयर करता हूँ। देखो, कैलकुलेटर दिख रहा है ना आपको। आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो देखो, अगर आप साइंटिफिक से कर रहे हैं तो डायरेक्ट पूरा हो जाएगा। आपने दबाया 24। इस वाले कैलकुलेटर में ये एक्सपोनेंट है, ठीक है ना। सॉरी, इस वाले कैलकुलेटर में ये एक्सपोनेंट है, ई एक्स पी लिखा हुआ एक्सपोनेंट। और फिर 10 पावर जो थी वो वहाँ पर 25 थी, आपने वो लिखा, डिवाइड बाय, नीचे जो डिनोमिनेटर था वो था 6.02। उसके बाद ये एक्सपोनेंट है और फिर 23 था। तो आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया पूरा 398.6। साइंटिफिक में ये है। अगर कैलकुलेटर आपका साइंटिफिक नहीं है, स्टैंडर्ड है, तो मैंने उसमें बोला था कि आप 24 को डिवाइड कर दें 6.02 से। सही है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा होगा। सही है, 3.98। अच्छा, अब अगर ये आ रहा है तो उस कंडीशन में फिर कहानी ये हो जाएगी कि थ्री, इसको सॉल्व किया तो आपके पास आया 3.98। फिर ऊपर 10 पावर 25 और 23 है ना, तो मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, स्टेप बढ़ा देता हूँ। ये यूँ होगा और फिर इसको ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा 3.98 10 पावर 25। मतलब अगर साइंटिफिक नहीं है कैलकुलेटर यूज़ करना तो फिर पावर एडजस्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज पूरा करना है इसको। तो फिर ये हो जाएगा 3.98 और 10 पावर 25 में से 23 गया तो 2 बच जाएगा। अगेन ये दोनों आंसर सेम आएंगे, तो उसको ज़रा देख लेना, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। फिर भी कोई मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, तो मैं उसकी जो है ना अलग से आपको इसकी प्रैक्टिस करवा दूँगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं इससे मैचिंग के 2-3 क्वेश्चंस घर से ट्राई करने को दे रहा हूँ, वो देख लें। आज का जो आप लोग का होमवर्क है ना, वो होमवर्क मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा लेता हूँ। टेक्स्ट बुक सबके पास यकीनी तौर पे होगी। बुक का पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, एक तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए एंड बी, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। ये तो वो है जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ पास पेपर के 1-2 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे आप लोगों को छोड़ देता हूँ। वो क्वेश्चंस भी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, तो 3-4 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। फिर इसमें जो मसला होगा तो अगली क्लास के स्टार्ट में उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे लेके चलेंगे। अंडरस्टूड। तो उसमें कोई भी चीज़ कोई कन्फ्यूजन कर रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, सॉल्यूशन में, कैलकुलेशन में, तो देख लेंगे। फिर होमवर्क नोट डाउन कर लें अपने पास, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में उसको हम जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। और ये लेक्चर जो है मैं इसको आप लोगों को अपलोड करवा के आप लोगों को दे दूँगा, तो आप लोग एक नज़र उसको देख लीजिएगा। फिर भी इसमें कोई किसी भी किस्म का मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। संडे हमने एक रिजर्व डे रखा हुआ है, संडे को बैठ के उसको डिस्कस कर लेंगे, अगर क्वेश्चंस में या होमवर्क में कोई मसला आ रहा है तो। संडे को एक टाइम किसी भी टाइम आके सारे बैठ के देख लेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा जो भी है, ठीक है। अक्सर का क्वेश्चन है सर, होमवर्क करके आपको भेजना है, बहुत बहुत क्यूट क्वेश्चन है बेटा आपका। बिल्कुल बेटे, होमवर्क जब आप करेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद जो है आप उसकी पिक्चर कैप्चर करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। वैसे एक ऐप है, आई डोंट नो आप लोग उसको यूज़ करते हैं कि नहीं, सी सॉ के नाम से। मैं सोच रहा था, मेरा अकाउंट उसमें बना हुआ है ऑफिशियल, सोच रहा था कि आप लोगों को वो यूज़ करवाऊँ। लेकिन पहले मुझे आपको शायद सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये हो सकता है कि आप होमवर्क अपलोड करें और वो आपका पूरा होमवर्क पूरा साल रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, आपकी आसानी के लिए बस ये है कि आप होमवर्क कीजिएगा, पिक्चर कैप्चर करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है बेटा? तो ये कर लीजिएगा, सारे ये काम करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क में कोई भी मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा रात तक या कल तक। कल शाम में टाइम मिले तो कल, नहीं तो संडे को बैठ के हम क्विक रिव्यू कर लेंगे इन टॉपिक्स का जो इस वीक पड़ा है, ठीक है भाई? चलें, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।